बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन कराम, कभी कभी ईमान की एक चिंगारी दिल में ऐसी सुलगती है कि वह सारी ज़िंदगी का अंधेरा जला डालती है। मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर काड़वी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मुझे दूर दराज इलाके के एक गांव से पैगाम मिला। हज़रत हमारे यहाँ कभी सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान नहीं हुआ। लोग सुनने के लिए बेताब हैं, आप तशरीफ़ लाएं। मौलाना साहब ने तारीख और वक्त का वादा कर लिया। वक्त मुकर्ररा पर वो रवाना हुए। ट्रेन और तांगा बदलते, गर्द व गुबार में लिपटे रास्ते अबूर करके आखिरकार गांव पहुंच गए। मगर वहां जाकर एक गैर मुतवक्के सूरत हाल सामने आई। मेज़बानों ने निदामत से कहा, हम माजरत चाहते हैं, बयान नहीं हो सकता, अब ये मुमकिन नहीं। मौलाना साहब ने पूछा तो मालूम हुआ कि गांव में कादियानियों की अक्सरियत है। कादियानी धमकियां देते हैं कि अगर गांव में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान हुआ तो अंजाम बुरा होगा। लोग गरीब थे, मजबूर थे, खौफज़दा थे। मौलाना साहब चंद लम्हे खामोश रहे, फिर नहायत संजीदगी से बोले, अगर मामला मेरी या तुम्हारी इज्जत का होता तो मैं वापस लौट जाता, लेकिन यहाँ बात है उस हस्ती की जिनके लिए ज़मीन व आसमान बने। मैं वापस नहीं जाऊँगा, अब बयान होगा और ज़रूर होगा। लोगों ने कहा, हज़रत आप तो बयान करके चले जाएंगे, पीछे ये लोग हमें, हमारे बाल बच्चों को तंग करेंगे, हमारे लिए बहुत मसले होंगे। मौलाना साहब ने सवाल किया, क्या इस इलाके में कोई बाअसर शख्स है जिससे सब डरते हों? लोगों ने कहा, जी हाँ, गांव से कुछ फासले पर एक डाकू रहता है जो दिन दहाड़े लोगों को लूटता है। पूरा इलाका उससे डरता है। वो डाकू जिसका नाम सुनकर लोग कांपते थे, ना किसी कानून से डरता, ना किसी का लिहाज करता, मगर शायद दिल के किसी कोने में कोई रोशनी अब भी बाकी थी। मौलाना साहब डाकू के डेरे पर पहुंचे। डाकू हैरत से कहने लगा, मौलवी साहब आप मेरे पास, खैर तो है? मौलाना साहब ने सारा किस्सा बताया। मसला दीन का है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का है। हम चाहते हैं कि मस्जिद में सीरत पर बयान हो, मगर लोग डर रहे हैं, तुम मदद करोगे? डाकू चंद लम्हे खामोश रहा, फिर वो जलाल से खड़ा हुआ, आंखों में चमक, आवाज में गरज, मैं डाकू जरूर हूँ, पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसकी जान और माल, इज्जत नबी की इज्जत से बड़ी हो, वो जिंदा नहीं मुर्दा है। उसी दिन मगरिब के बाद मस्जिद में मजमा लगा। मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर काड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुरजोश अंदाज में तकरीर की। डाकू मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा था, पहरा दे रहा था। कादियानी मस्जिद के बाहर डाकू को देखते ही आगे पीछे होने लगे और एक दूसरे से कहते कि ये वही डाकू है जो दिन दिहाड़े काफिले लूटता है, हम इसके मुंह ना ही लगे तो अच्छा है। बयान खत्म हुआ। डाकू आगे बढ़ा और बाबांगे दहल ऐलान किया, अगर अब किसी ने इस गांव में दीन या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर किसी मुसलमान को जर्रा बराबर भी नुकसान पहुंचाया गया तो उसका पूरा खानदान मिटा दूंगा। कुछ महीने गुजरे। एक दिन मौलाना साहब के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक शख्स, चेहरा बदला हुआ, सर पर अमामा, आंखों में आंसू, जुबान पर दुरूद पाक। मौलाना साहब ने पूछा, आप कौन हैं? वो शख्स दहाड़े मार कर रोने लगा, हजरत मैं वही डाकू हूँ। मौलाना हैरत से उसे देखने लगे। डाकू ने लरसती आवाज में बताया, उस दिन बयान के बाद मैं घर गया, रात को ख्वाब में देखा कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। चेहरा मुबारक रोशन, लबों पर मुस्कुराहट थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे माथे पर हाथ रखा और फरमाया, तूने आज मेरी इज्जत का दिफा किया, मैं और मेरा रब तुझसे राजी हैं, तेरे सब गुनाह माफ कर दिए गए हैं। फिर मेरी आंख खुली, दिल बदल चुका था। अब ना मैं डाके डालता हूँ, न धमकियाँ देता हूँ। अब मेरे दिन रात सजदों में गुजरते हैं।
کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں۔ مولانا صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، آپ نے تو میری زندگی کا مقصد ہی بدل دیا، میری آخرت سنور گئی ہے۔ ناظرین کرام، اگر دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چنگاری موجود ہو تو وہ چنگاری ایمان کا طوفان بن سکتی ہے، جو ایک ڈاکو کو ولی اللہ اور عشق رسول میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو برکت اور عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔